तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा आपने बोला था न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं वो कराऊंगी, ठीक है। तो मेनली आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, मोशन वाला, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये किस पेपर में आए हुए हैं आप देख भी सकते हो, नीचे लिखा हुआ है DSSB नेचुरल साइंस के अंदर ही आया था, TGT नेचुरल साइंस में, ठीक है। 25 सितंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगी, मोशन के बेस पर है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप सीरीज़ आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एस्टेट TGT साइंस के लिए सब्जेक्ट की तैयारी करा रही हूँ, और इसमें मैंने बहुत सी वीडियो आपको पहले ही करा दी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिज़िक्स का मैं दोबारा से रिवीजन करा रही हूँ विद प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो देखो, आप ये मत समझना कि आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं और मैं DSSB के प्रीवियस ईयर लेकर आई हूँ। तो देखो क्या है कि आपको भी पता है कि जैसे मान लो हम मोशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट जो थोड़ी ना चेंज होंगे, ठीक है। तो पेपर से पेपर तक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और अक्सर यही होता है कि जब भी मतलब मान लो कोई एक एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे एस्टेट का ही एग्ज़ाम लगा लो आप, TGT का साइंस का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वेरियस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं दूसरे एग्ज़ाम्स में, तो उन्हीं के ही क्वेश्चंस हैं वो कॉपी पेस्ट करके डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप है ना ज़रूर इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे वीडियो को। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ए बॉल विल रीच इफ़ इट इज़ थ्रोन वर्टिकली अप एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि मान लो ये बॉल है ना, इसको 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और वर्टिकली फेंका गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो बॉल है, ठीक है, ये कितनी मैक्सिमम हाइट यहाँ पर कवर करती है, ठीक है, वो आपको बतानी है, ठीक। अब भाई एक चीज़ इधर देखो, अब ये बॉल ऊपर की साइड है ना, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, तो आएगी तो ये नीचे, यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ होगा, ठीक है। अब इसने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पूछी है, तो हमें एक इक्वेशन पता है, कौन सी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, V² माइनस U² इक्वल टू 2AS, ठीक है। सॉरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, V² माइनस U² इक्वल टू 2AS, जहाँ पे S क्या है यहाँ पे डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्टिकल मोशन की बात कर रहा है, तो S हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, H से, ठीक है। तो यहाँ पे V² माइनस U² इंटू 2AS, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो बॉल है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना शुरू हो रही है ना। तो इसका मतलब U जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी मतलब जब वो नीचे आएगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जी की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है, 10। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि जो बॉल है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डाउनवर्ड है। अगर डाउनवर्ड है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव साइन हम लेंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यू को जब हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो V² की वैल्यू यानी 0 का स्क्वायर माइनस U की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू A। अब मैंने बोला कि भाई एक्सीलरेशन डाउनवर्ड की तरफ है, तो इसमें A की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस, और कितनी दे रखी है ये, G, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो A रिप्लेस हो जाएगा किससे, G से रिप्लेस हो जाएगा, तो -10 इंटू H। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या आएगा, 0.8 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, D, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये है ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से। ये कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू पार्टिकल्स, जिसका मास है m1 m2, ठीक है, और r है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। तो भाई हमने क्या पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो एक m1 मास का है और एक m2 मास का है, और दोनों r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो एक दूसरे पर जो ये फोर्स लगाएंगे, यानी इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मास, मतलब मास के तो प्रोडक्ट के,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट जी। तो ये हो जाएगा G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब देख लो किस ऑप्शन में ये वाला है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर C। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है, ठीक है, तो बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई भी एक बॉडी है जो मोशन में है तो वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो ये कह रहे हैं कि बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। तो देखो, मैंने आपको जब न्यूटन की लॉ पढ़ाई थी, है ना, तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाई थी। क्या बोला था कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, है ना, मतलब इसका एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, ये रेस्ट में है। ठीक है, और कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता हुआ है ना, ये मतलब चलता जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो इस पे भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इस पे भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो जब इस पे फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा। और ये जो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस क्या कही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो ये हमने किस में पढ़ा था, न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, यही तो कहते हैं न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम किसका नाम देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब क्या है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक बुलेट है, ठीक है, जिसका मास है 0.08 किलोग्राम, ठीक है, वो मूव कर रही है और उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या करती है, एक हैवी वुडन ब्लॉक है उसमें वो एंटर करती है, ठीक है, और 40 सेंटीमीटर तक वो मतलब उस वुडन ब्लॉक के अंदर जाती है और फिर स्टॉप हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जो एवरेज रेसिस्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा उस ब्लॉक के द्वारा बुलेट पर, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो, मास गिवन है 0.08 किलोग्राम, यू है 30 मीटर पर 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि बुलेट है वो इतनी की स्पीड से मूव करे तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि वो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बाद में स्टॉप हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एस की वैल्यू क्या है, 40 सेंटीमीटर। अब हमें पता है भाई डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देती है। क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे हमें v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू पता है और s की वैल्यू, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने a की वैल्यू निकाली तो हमारे पास में आया 50 इंटू 50, मतलब सोल्व करके हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो रेसिस्टिव फोर्स है वो हमें बताना है। तो भाई हमें पता है फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास यहाँ पर कितना दिया है, 0.08 किलोग्राम उस बुलेट का, और एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया यहाँ से, ये हमने एक्सीलरेशन निकाला था। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, 250 न्यूटन, यानी 250 न्यूटन का फोर्स है वो उस पर लगेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो ये कह रहा है एक बैलिस्टिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर है वो एक बुलेट चलाता है, और इस बुलेट का मास है 60 ग्राम, और वो किस स्पीड से मूव कर रही है, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, और जो यहाँ पे प्लाईवुड है उसकी थिकनेस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो बुलेट है वो उसके अंदर जो इमर्ज करती है वो केवल उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% ही होती है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इमरजेंट स्पीड बतानी है बुलेट की, मतलब जो बुलेट है वो किस स्पीड से बाहर निकलती है। अब मुझे ये बताओ, इसने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी की बात की है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। अब हमें पता है कि बुलेट का मास है वो 60 ग्राम है, स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो इस स्पीड से वो मूव करती है तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। थिकनेस उसने कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, हमारे पास मास भी है, हमारे पास में वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है,
200, ठीक है। अब 2 बार है तो क्या हो जाएगा ये, यानी 1200 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 1200 जूल। अब इसने क्या कहा है कि 10% उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वो इमर्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का पहले 10% कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना होगा। तो भाई 1200 का 10% हमने निकाला 120 जूल, यानी जब वो इमर्जेंट होगी निकलेगी तो फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 120 जूल, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है, देखो क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है, इधर देखो ये है क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि 10% उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इमर्ज कर गई, तो हमने निकाल ली 120 जूल। तो ये कह रहा है कि एमरजेंट स्पीड निकालने बुलेट की, ठीक है। तो यहाँ से हमें एनर्जी पता चल गई। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ से हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। मास हमें पता है 60 है, ठीक है। वेलोसिटी हमें निकालनी है क्योंकि हमें ये देखना है कि वो बुलेट है किस स्पीड से बाहर आती है, तो स्पीड तो हमें निकालनी है। और 120 क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आएगा, 56.56 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस स्पीड से वो एमरजेंट करेगी, निकलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसके बारे में करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो भाई देखो न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है कि हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होती है, और एक्शन और जो रिएक्शन होते हैं ये दो अलग अलग बॉडीज पर वर्क करते हैं, यानी डिफरेंट बॉडी पर ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इसमें क्या होगा, जितना फोर्स फर्स्ट सेकंड पर लगाएगा, ठीक है, उतना ही फोर्स ये सेकंड फर्स्ट पर लगाएगा। यानी ये जब इसके ऊपर एक्शन करेगा तो ये बदले में इसके साइड क्या करेगा, रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों का जो फोर्स होगा वो इक्वल तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगी, सेकंड के कारण फर्स्ट पर फोर्स बराबर होगा फर्स्ट के कारण सेकंड पर फोर्स, और दोनों क्या है भाई, इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो पहला क्या कह रहा है कि एक्शन और रिएक्शन है, दोनों डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि डिफरेंट बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन होता है, सेम बॉडी पर थोड़ी ना होता है। लेकिन बाद में ये कह रहा है कि सो दे कैंसिल आउट। भाई ये कैंसिल आउट थोड़ी ना होते हैं। देखो F12 मैंने बोला कि ये सेकंड के कारण फर्स्ट पर है, और ये फर्स्ट के कारण सेकंड पर है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँ तो F12, ठीक है, इधर लेकर आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, F21 इक्वल टू 0। तो कैंसिल आउट तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पहली जो स्टेटमेंट है वो तो क्या है, गलत है। आगे कह रहा है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर एक्ट करते हैं, इसलिए उसका जो सम होगा वो 0 होगा। ये मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि मान लो कि सेकंड के कारण फर्स्ट पर फोर्स लग रहा है और यहाँ पे फर्स्ट के कारण सेकंड पर फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स बराबर होते हैं लेकिन क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैं इसको इधर ले आऊँगी, इधर लेकर आऊँगी तो क्या होगा, F12 ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का सम कितना आया, 0 के बराबर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसमें हमारा आंसर सिर्फ कौन सा सही रहेगा, सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। तो ये थे यहाँ पे मोशन के क्वेश्चंस। ये तो सिर्फ मैंने 2 पेपर के उठाए हैं, मेरे पास 15 पेपर पड़े हैं DSSP के, ठीक है, विद मतलब सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें मैंने ये पूरा मोशन चैप्टर से उठाया था, ठीक है, कि मोशन के कितने हैं। अभी और भी है, उसके अंदर भी मोशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। इसमें हम डिफरेंट प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you very much.